and welcome to another episode of the Mindful Initiative podcast. We are so honored to have Swami Premananda ji with us, who is the founder and president of the Swami Shivananda Samiti Trust in Uttarkashi. We will get to know more about his life as we go on, but I think it's an extreme fortune for him to be here amongst us, to speak to us. He isn't too well right now, but despite that, he's made an effort to be here, and it's extremely cold in Uttarkashi as well. So, welcome, Swamiji, Jai Durge. Hari There are Om. so many stories with him. There are many things that I would like to know from you, Swamiji. But welcome. Okay. हाँ, सो स्वामी जी हम लोग शुरू करते हैं. वील स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. तो जब लोग पॉडकास्ट आते हैं, मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ, वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देयर लाइफ एंड ओरिजिन, उनकी अपब्रिंगिंग और चाइल्डहुड डेज के बारे में. सो इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट योर अपब्रिंगिंग एंड द टाइम व्हेन यू ग्रो अप, योर चाइल्डहुड, एंड मे बी सम मेमोरीज फ्रॉम इट. Of course, बचपन में जैसे सब बच्चे होते हैं ऐसे ही मैं था. सब बच्चे नटखटी होते हैं और साफ दिल वाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और ये सब साधारण बच्चे जैसे होते हैं. मैं भी ऐसे ही था एक. और पढ़ने लिखने में ठीक था. हमेशा क्लास में अपने एलकेजी से ले करके आगे जैसे बढ़ा, हमेशा क्लास में पहला स्थान रखना. I was always standing first, and in all other activities also I was quite well off. I was taking part in everything. मतलब जो कुछ मेरे सामने आया उसमें मेरे भाग लेना और उसमें सक्सेसफुल होना. इतना तक कि कहीं खेल कूद, कहीं वो कुछ मैजिक वगैरह दिखाए कोई, या सर्कस वगैरह, या और कुछ खेल कूद, इसमें हर चीज में भाग लेना, ये मेरा स्वभाव था. जो कुछ सामने आया उसमें भाग लेना और सक्सेसफुल होना. और बच्चों का तो स्वभाव है नटखटी करना, खेल कूद, ये सब था मेरा स्वभाव. और वैसे ही मेरा बचपन का स्कूल कैरियर भी था. तो आपकी अपब्रिंगिंग जहाँ तक मुझे पता है उड़ीसा में हुई, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पर हुई थी आपकी अपब्रिंगिंग. हाँ, उड़ीसा का कटक करके पुराना राजधानी था उड़ीसा का, द ओल्ड कैपिटल ऑफ उड़ीसा. And in that Cuttack district, I was born in a subdivision, and in that subdivision also not in the town area, but in utter village area, rural area, जहाँ कीचड़ पानी और चारों तरफ खेती, धान की खेतियां, ये सब, और जंगल भी बहुत नजदीक, बहुत दूर दूर तक भयंकर जंगल, और थोड़ा पहाड़ी भी एरिया. ऐसे ही जन्म स्थान मेरा था. और मेरा जन्म स्थान लगभग जहाँ था एक छोटा सा जंगल के अंदर, अपना घर जो है, एक परिवार एक गांव था. मतलब चारों तरफ से जंगल, उसके अंदर पीढ़ियों से एक परिवार था जहाँ हमारा उसका छोटा सा एक गांव मानो, एक परिवार मानो जैसे भी. और उस जगह का नाम, वहाँ से
भारत का स्वतंत्रता संग्राम में पिताजी, चाचा जी वगैरह सब बहुत भाग लिए थे। वह जंगल होने से बहुत गुप्त रहस्य का सब काम चलता था। अब इसीलिए उसका नाम रखे थे स्वराज्य आश्रम। स्वराज्य आश्रम नाम रखे थे पिताजी, लेकिन उसका पुराना नाम था भेलेपदा। ऐसा छोटा सा जगह था। और वहां से टाउन, जहां मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करता था, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर था। हर रोज आना जाना पैदल, वो खेतियों के बीच में, ऐसे ही कीचड़ में। कभी कभी कहीं बाढ़ आ गया तो गले तक पानी में घुस करके जाना, कपड़ा उपड़ा निकाल के नंगे हो करके। फिर जहाँ पानी खत्म हुआ, वहाँ वहाँ फिर कपड़ा पहन करके फिर स्कूल जाते थे। ऐसा ऐसा रास्ता था उस समय में। आजकल तो खैर रास्ता घाट हो गया, गाड़ी उड़ी चल रहा है, लेकिन उस जमाने में नहीं था ऐसा। बहुत देहाती एरिया था, टोटल रूरल एरिया। तो आपके जब आपकी वहाँ अपब्रिंगिंग थी तो कहीं स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ थी? जैसे स्वराज्य आपने आश्रम का नाम दिया, अपब्रिंगिंग आश्रम में थी, वहाँ ऐसा कुछ था? आश्रम जैसे एटमॉस्फेयर था, क्योंकि जंगल के अंदर, और aloof from all other villages, and loneliness. I was always enjoying my solitary life. I used to play with myself. I used to only when I can go to the nearest village, then only I will have friends. Or else, of course, we were 6, 7 children in a joint family. So I had only my brothers and sisters with me, but my friends are were there in the village areas. So I had to go 1 to 2 kilometers away from house. Then only I will have my friends. So in this way, I was enjoying my solitary life. I liked my solitude life. Solitary life I like. और मेरा एक आदत था, जहाँ पहाड़ दूर से दिखता था, मेरा हमेशा ये दिल में होता था कि वो उस पहाड़ के ऊपर जाना है। और बचपन में ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी, ये सब सुना करता था। तो मेरा दिल में यह होता था कि पहाड़ में जाऊंगा, पहाड़ के चोटी के ऊपर एक पैर में खड़ा होकर के तपस्या करूंगा, भगवान आएंगे। ध्रुव को जैसे भगवान दर्शन दिए थे, मेरे सामने भी आएंगे। ये मेरा बचपन से एक एक समझो तमन्ना अंदर बच्चों का जैसे होता है, तो ऐसे ही दिल में हमेशा होता था। पहाड़ देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये स्वभाव था। तो आपका फिर उत्तरकाशी आने का आ, कैसे प्रोग्राम बना? आपको पता कैसे चला उत्तरकाशी के बारे में, और आपकी उस समय उम्र क्या थी? उत्तरकाशी तो बहुत लंबी कहानी हो गया। पहले कैसे आ, स्वामी शिवानंद जी से कैसे संपर्क हुआ, तभी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश कैसे आए, और उसके बाद फिर ऋषिकेश से कैसे शिवानंद ये उत्तरकाशी आए, ये अलग अलग फेज का क्वेश्चन है। समझे? तो अलग अलग फेस में चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं शुरू करते हैं पहले से कि आप कैसे स्वामी शिवानंदा जी शिवानंद के। महाराज के साथ मेरा कैसे संबंध हुआ। मैं बचपन में ये रामायण, गीता, भागवत, ये सब पढ़ने में मेरा रुचि था, सब चीज में रुचि था, इसलिए इसमें भी रुचि थी। तो इसके साथ साथ मैं बचपन में रामकृष्ण परमहंस देव का जीवनी
और दूसरे दूसरे स्वामी निगमानंद जी सरस्वती बड़े भारी सिद्ध पुरुष रहे, उनका जीवनी, दूसरे संत महात्माओं का जीवनी, ओडिशा के बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हो गए, उनके जीवनी पढ़ने में मेरे को बहुत रुचि होती थी। और फिर एक दिल में एक हुनर, एक एंथुजियाज्म पैदा होता था कि मैं भी कुछ बनूंगा ऐसा। तो ये तो था ही। और उसके साथ साथ मैं 8th क्लास में जब पढ़ रहा था, उस समय हमारे घर में, हमारे परिवार के एक बहुत पुराने रिश्ता, मैटरनल अंकल, वो उनके मम्मी के, मेरे माताजी के परिवार के सबसे बड़ा भाई, वो माताजी के सबसे बड़ा भाई, उनका भी बड़ा भारी फैमिली था। तो वो कभी बहुत साल के बाद हमारे घर आए। जब मामा घर में आते हैं तो बच्चों का क्या खुशी नहीं होता है। हम लोग बड़े दिलचस्पी से इंतजारी कर रहे थे, मामा जी आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ लाएंगे। तो वह हमारे परिवार में जितने बच्चे थे सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए थे मामा जी, सबको दिए, सब खुश। पर मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सब तो पहले ले गए, मैं कहीं खेलने में गया था, आते आते मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। मामा जी थे बड़े, एक किसी कॉलेज स्कूल का हेडमास्टर थे। तो वो लिटरेचर में, उड़िया लिटरेचर में बहुत उनका दखल था। He was very well versed in literature and he translated most of the books of Gurudev, written by, translated by some Guru Bhai। हमारे जो पुराने गुरु भाई थे, स्वामी राम प्रेम करके उड़ीसा में बहुत प्रचार प्रसार किए थे गुरुदेव का उस जमाने में। तो उनका उड़िया भाषा में अनुवाद किया हुआ बहुत सारे किताब, जिसमें हमारे मामा जी थे एडिटर, और वो उसको सब देखभाल करना, उसका प्रिंट वगैरह करना, क्योंकि स्वामी राम प्रेम जी का ही वो बड़े दोस्त थे। तो वो जब हमारे घर में आए थे, मेरे लिए था 3 किताब। 3 किताब, एक ब्रह्मचर्य विज्ञान, एक जप योग, और एक किताब था सचित आसन प्राणायाम संग्रह। आसन प्राणायाम, गुरुदेव का जो आसन प्राणायाम का किताब है, उसका उड़िया अनुवाद, ब्रह्मचर्य विज्ञान का उड़िया अनुवाद, और जप योग का। मेरे पास वो 3 किताब जब मिला, मेरा खुशी का कोई सीमा नहीं थी। भाई बहन लोग वो सब पेन, कपड़ा और कुछ पा करके खुश थे, मेरे को बहुत आनंद आ गया। और वो किताब को मिलते ही मैं दूसरे दिन से शुरू कर दिया था सारा सब अभ्यास करना। वो किताब को देख करके मैं आसन प्राणायाम वगैरह, मुद्रा, नौली, उद्यान बंद, ये सब इतना सुंदर करता था। बाद में मैं जब शिवानंद आश्रम में आया ऋषिकेश में, देखा मैं दूसरों से अच्छा करता था, जो आश्रम में कर रहे उनसे भी अच्छा करता था, एकलव्य जैसा था। तो मतलब कहने का इसी ढंग से मैं स्वामी शिवानंद जी से जुड़ा, और धीरे धीरे गुरुदेव के साथ कुछ चिट्ठी लिखना भी शुरू कर दिया था। टूटी फूटी अंग्रेजी, उस समय इतना इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, तो गुरुदेव के पास मैं चिट्ठी लिखता था और गुरुदेव उसका शॉर्टकट में उत्तर देते थे। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत एनकरेजिंग का बात थी, बहुत एनकरेज हुआ मैं।
तो और ऐसा लगन लग गया कि लग गया। तो हुआ क्या, ये तो थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। ये उसके बाद हुआ क्या, मैं जब 10वीं में पढ़ता था, मेरा दिल उछल रहा था मैं कैसी बात आश्रम जाऊं। एक दिन एक चिट्ठी लिख करके घर में रख दिया, मेरा स्टडी टेबल के ऊपर, जैसे सबको दिखाई दे पड़ेगा। आधा रात उठ करके चल दिया, जाऊंगा मैं शिवानंद आश्रम। किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं पकड़ा गया था रेलवे स्टेशन में, और फिर वापस घर भेज ले लिया गया है। उसके बाद पिताजी मेरे को ले गए थे हेडमास्टर जी के पास, सौंप दिए मेरे को, कहे गुरुजी ये लड़का आपका है, मेरे को जरूरत नहीं, पर इसको समझाओ कि बिना पढ़े लिखे कहीं जाना ये कौन सा उचित, उधर जाएगा तो कोई भाषा तो चाहिए। हेडमास्टर कौन साहब मेरे को बहुत प्यार करते थे, मैं उस समय 10th में पढ़ रहा था। कौन से आश्रम ले गए थे आपको? उत्तरकाशी ले गए थे आपके पिताजी या? नहीं नहीं, स्कूल में ले गए ओह, हेडमास्टर जी के स्कूल में पास। लेगा। अच्छा अच्छा, ओके। मैं पकड़ा गया था रेलवे स्टेशन में, मैं घर हाँ से छोड़ कर के आ रहा था शिवानंद हाँ आश्रम। हाँ, नहीं वो समझ गया मैं। मेरे को लगा कि आपके पिताजी स्वामी शिवानंदा जी के पास ले गए। अच्छा, नहीं आपके। नहीं, हम्म। वो रास्ता में मैं पकड़ा गया था, भाई जी मेरे को पकड़ लिए थे। ये कहानी लंबी है, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। तो भाई जी फिर घर भेज दिए थे मेरे को, कटक से घर भेज दिए थे। तो स्कूल में सब हल्ला गुला हो गया था, ये बाबा जी बन गया, चला गया घर से। लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद मैं जब आया, तो पिताजी मुझे ले करके स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंचे। उनको मैं समझाए ये लड़का आपका है, इसको पढ़ने लिखने में समझाओ, इसको अभी शिवानंद आश्रम नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी मुझे समझाए, तुम कम से कम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत किसी भाषा में मास्टरी करो, कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट करो, उसके बाद तुम जाना, कहीं भी जाना, कुछ भी करना, हम जिम्मेवारी, हम तुमको अनुमति देते हैं अभी से, लेकिन कुछ थोड़ा पढ़ो लिखो। तब मैं समझ गया था ठीक है। तब फिर मैं शुरू किया था स्कूल में, फिर मैट्रिकुलेशन पास किया, फिर उसके बाद गया एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए। वहां पर भी कुछ हुआ कांड, बताऊं? थोड़ा सा तो लेंथी हो रहा है। नहीं नहीं, आप बताइए प्लीज। वो क्या, वो कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, उस समय मेरा एक बचपन का एक दोस्त कोई, वो मुझे एक सवाल किया था। मुझे बचपन में मेरे साथी लोग गुरुजी बोलते थे, क्योंकि मैं उनको ट्यूशन करता था स्कूल पढ़ाई में, हमेशा मुफ्त ट्यूशन करता था। तो वे लोग मेरे को गुरुजी गुरुजी बोलते थे। तो वो मेरे को एक कोई लड़का मुझे पूछा, गुरुजी, मुझे चिट्ठी लिख करके पूछ रहा है, गुरुजी हमारे हिंदू धर्म में इतनी देवा देवी हैं, सैकड़ों देवा देवी, हनुमान जी भी देवता हैं, गणेश जी भी देवता हैं, शंकर बोले देवता हैं, हाँ सब इतना देवियां हैं, तो फिर भी हम कहते हैं कि भगवान एक है, कैसे है? ये समझ में नहीं आ रहा। इतने भगवान है और फिर भी भगवान एक है। दोनों चीजें हमारे भारतीय संस्कृति का बोलना है, ये कैसे है? वो लड़का मुझे चिट्ठी लिख करके पूछा ये सवाल, पर मेरा भी चक्कर कट गया, दिमाग काम नहीं किया, ये कैसे है भाई? बात तो सही है, छोटा सा बच्चा मेरे को सवाल पूछ रहा है।
परंतु मेरे को कोई उत्तर नहीं आया। तो फिर मैं गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव से चिट्ठी लिख करके पूछा, गुरुदेव, हाउ इज इट, देर आर सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, yet it is said God is one, how it is? In those days, I was very curious to know it, whether God is one or many. So I wrote a letter to Gurudev, and Gurudev replied very soon in 2 lines. Gurudev gave the reply in 2 lines. Read my book, Self Knowledge, you will understand everything. It is not easy to explain everything in letter. Go through my book, Self Knowledge. Then I was searching for it. Somehow or other, I got the book in college from some of my friends. So when I started the book, it was midnight when the hostel students, I was staying in a hostel. So when the students are quite asleep, then I got up and started reading the book. Let others not know that what am I reading. Self knowledge. And I started from the very beginning, the preface, and Gurudev has written the preface. Gurudev's language is always heart touching and encouraging. His language is a most wonderful language. Anybody can be encouraged. In his preface, last line, he writes, come to me, I will make you a saint. The same line, when I read it, afterwards I could not proceed to read this next line. Come to me, I will make you a saint. This line, I was able to hear this sound even. Somebody is calling from far up. I was able to hear the sound. Come to me, I will make you a saint. It was a miracle. I heard the sound. Somebody is calling me. The same sentence, what was written in the book. And it went on for days, not only for night. Then I could not proceed in reading. I just closed the book and went to sleep. But in the whole dream, I was hearing the sound. Come to me, I will make you a saint. I didn't have any sleep. Then afterwards, whole day, night, for 15 days, I was hearing the sound continuously. Somebody is calling me. And of course, I was going to college and going to eat and drink and play with other friends. But I was continuously hearing the sound. Come to me, I will make you a saint. Then I I prayed Gurudev, Gurudev, you are calling me. You must show me the path. How can I come to you? So Gurudev showed me the path. All the college students were having some plan to come to North India up to Delhi from Odisha. Up to Delhi, there was some excursion plan, and all the college students, about 2 to 3,300 students, government was helping us, and we had to come up to Delhi to visit all the
North Indian farms and study all these agricultural development and other science, whatever was going on, because we were agriculture students. So we had the chance to come up to Delhi. That was my plan. And I came up to Delhi. When the students went back, I stayed back. In the platform itself, when the train, we had some reserved compartments. When the train left Delhi, I hid myself in a bathroom, and afterwards I came out, and I had some money. I purchased the ticket to Rishikesh and came to Sivarna Ashram. That's how first time I came to Rishikesh Sivananda Ashram. I met Gurudev, but neither Gurudev asked me anything for 3 days, nor I could speak to Gurudev. Of course, I used to meet him, salute him like others, but Gurudev didn't ask me anything, nor I could tell something. After 3 days, Gurudev asked me, Oji, where from you are? What you were doing? I was studying agriculture, Gurudev. What for you have come here? I want to stay here, Gurudev. Oh yes, you are welcome. We want agriculturists. That's how Gurudev welcomed me. And I stay on. Of course, some further developments were there. And the second phase, how I stayed in ashram and got स्वामी जी, वो sannyas. कौन से ईयर में था ये It आपका was जो 59, 1959. 59 में था? अच्छा। 1959. And तो आपके something went पेरेंट्स आए on. नहीं फिर पीछे आपको देखने के लिए वहाँ, आप क्योंकि आप वापस नहीं गए तो? हाँ, मेरे को वापस जाना पड़ा। हम्म। फिर मेरे को उधर ढूंढे लोग, ढूंढ करके फिर सबको पता चला कि मैं शिवानंद आश्रम में आ रखा हूँ। गुरु पिताजी को भी पता चला। पिताजी बड़ा एक कड़क आ, टेलीग्राम भेजे थे गुरुदेव के पास। मेरा फाइनल एग्जाम था 1 महीना, उसके पहले मैं भाग आया था। तो गुरु पिताजी लिखे गुरुदेव को टेलीग्राम, डोंट ruin माई बॉयज फ्यूचर, प्लीज सेंड हिम बैक। So Gurudev showed me the telegram and ordered, Oji, you have to go back home. So I had to obey. Yes, Gurudev, but I want to come back again. How to come back? I asked the question to Gurudev. So Gurudev said, if you want to come back, then take permission from your parents, from everyone. Come like a lion, roar like a lion, come at midday, don't run away from it, home. Take permission from everyone and come like a lion, roar like a lion. I got encouragement. I went back to home. I stayed there for 7, 8 days. And then I decided, I told everybody, if you permit me, I will go to Sivananda Ashram. If you don't permit me, I will go elsewhere. I have decided not to be anymore here. My life is different. I have to go. So everybody gladly gave me permission. Mother didn't weep. He gladly told, my dear, if you have decided, you are welcome, go.
माई ब्लेसिंग इज देयर। तो पिताजी भी गुस्सा से कहे जाओ जो मन मर्जी करो। तो मैं फिर आया था परमिशन लेकर के। आते वक्त मेरे पास पैसा नहीं था। पहले बार तो मेरे पास पैसा था, जब दोबारा आया तो उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। माताजी कुल 5 रुपया मेरे को दी थी। वो 5 रुपया मैं मेरे को रिक्वेस्ट की थी, तुम जब जा रहे हो जाओ, लेकिन मेरे गुरुजी इधर जगन्नाथपुरी के पास कहीं रहते हैं, उनके पास जाओ, वो बड़े सिद्ध महात्मा है। मैं कहा उधर जाऊंगा, मेरे मन माना तो उधर रहूंगा, नहीं तो चले जाऊंगा, वहीं से मैं वापस नहीं आने वाला। तो माता जी वहीं तक रास्ता खता दी थी 5 रुपया उस जमाने में। तो 5 रुपया का भी कीमत होता था। तो मैं वहां तक तो मेरे पास पैसा था, मैं गया था, मेरा दिल नहीं माना। तो वहां से मैं जो ऋषिकेश के लिए यात्रा शुरू किया, मुझे लगा 24-25 रोज ट्रेन में कहीं कुछ। वो एक मेरा जीवन का फेज था, इंटरव्यू फेज। गुरुदेव टूक इंटरव्यू and I had to I have to clear up my question papers successfully. Gurudev gave me encouragement. I had to face all kinds of difficulties. Sometimes I didn't have food. Sometimes I had to go to work somewhere to wash vessels or do something. Or sometimes I was also sent to jail also for 7 days. Many things happened in the 25 days. In the end, successfully, I reached Sivananda Ashram. So jail का I think I know आप without ticket थे and then you had to go to jail. विदाउट टिकट मेरे पास पैसा कुछ नहीं था। हाँ पैसा कुछ कहीं मार खाया, कहीं चलती ट्रेन से टीटी से मेरे को लात मार के फेंक दिया, ओह उसमें प्लेटफॉर्म में मैं गिरा। कहीं ट्रेन के पीछे वो ठंडी हवा में ट्रेन का पीछे सीढ़ी पकड़ के कहीं चलना पड़ा। कहीं हथकड़ी पहन करके जेल में भी जाना पड़ेगा। कहीं जज कोर्ट में गया, कहीं जेल में भी गया था 7 रोज के लिए। जेल का अनुभव भी मेरे को है। ये अनेक किस्म का अनुभव सब हुआ। कहीं नौकरी भी किया था, कहीं बर्तन धोया, कहीं कुछ किया। ऐसे 25 रोज के अंदर इतने सारा अलग अलग अनुभव सब। हर रोज हर पल एक कहानी थी, और सब कहानी में आखिर गुरुदेव मुझे दिए थे, हिम्मत दिए थे, साहस दिए थे, मैं पास किया। आखिर आ गया, पहुंच गया था 25 रोज के बाद। जब मिला गुरुदेव को तो कोई गुरु भाई मुझे पूछे, ओ जी हैव यू ब्रॉट परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स? तो गुरुदेव का कमेंट था, ओ जी एनफ एनफ एनफ। दैट मीन्स he was always hard तो वहाँ eye से on me what was going on. That's why he gave the remark, enough, enough. Now no more need of any permission. That's how I came to Sivananda from Rishikesh. हाँ that's so And beautiful स्वामी जी Uttarakashi will be another story. नहीं तो आप Taking sannyas also another story. I didn't know I had to take sannyas. What is called sannyas? Why one should take क्या sannyas? स्वामी जी आप Nothing, बताएंगे no idea. हाँ स्वामी जी आप बताएंगे सन्यास होता क्या है लाइक आई थिंक हम लोग
लोगों को पता ही नहीं होता सन्यास क्या होता है। हमें तो ऐसे लगता है कि सन्यासी हैं, सब छोड़ ओढ़ दिया है सब कुछ। हाँ, वो तो आज का मेरा भावना है। लेकिन उस समय में जो शिवानाश्रम में आया था, मैं बताया ना, मेरे को गुरुदेव बुलाए इसलिए मैं आया। गुरुदेव कॉल्ड मी, आई केम टू आश्रम, दैट्स ऑल। आई डिडंट नो एनीथिंग एल्स। I didn't know what is sannyas, whether one should take sannyas, or what is called renunciation, why these people wear saffron cloth, what is the meaning, why one should take sannyas. Gurudev called me, I have come to him. Matter ended there. I had to think nothing anymore. It was my attitude. I didn't know anything. क्या होता है, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे जप तप करते हैं, कैसे उपासना करते हैं, संन्यास क्यों लेते हैं, संन्यास कैसे लेते हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम था। गुरुदेव के पास आ गया, मेरा हो गया काम और जीवन का सारे लक्ष्य हासिल हो गया। उसके बाद संन्यास का कहानी दूसरी होती है। कभी अचानक ये बोलूं, अभी टाइम है? हाँ स्वामी जी, हाँ बिल्कुल। अभी आप थोड़ा एक अपने बार क्या हुआ, हाँ, मैं गुरुदेव के पर्सनल सेवा में भी मुझे मौका मिला था। गुरुदेव का पर्सनल सेवा में दो चार लोग सब रहते थे, गुरु भाई लोग, इनर सर्कल। तो उसमें मेरा भी मौका था। गुरुदेव used to go for a walk every day, and I had to carry the pillow, the cushion, and arrange wherever Gurudev want to sit in between, and I had to do everything, and satsang arrangement, everything. Gurudev's armchair, easy chair, I have to fix, and everything I was arranging. So that day, Gurudev was coming back from his walking, morning walk, and in the last, I was the smallest one. I could not dare talk with the elderly Swamijis. So Dr. Mataji, Dr. Hridayanand Mataji, who was the eye doctor, eye surgeon, and who started Sivanand Ashram Hospital, and who was personal doctor to Gurudev. So she was very loving for me. She used to love me as her own child. And after 3 days, there was Shivratri day. On that day, Gurudev used to give sannyas to many. And that year, about 18 people were selected to be initiated into sannyas. And our Atmanaji was there, and others were there. We took sannyas together. And before 3 days, I had no idea about sannyas. Of course, Atmanand Swamiji was knowing, and he gave his name, enrolled the name in the list who are going to take sannyas. And Gurudev permitted them. But my name was nowhere. I didn't know what is sannyas. Dr. Mataji, somehow he kept back, and I was walking in the end. She asked me, my name was Mahanti. Mahanti, don't you want to take sannyas? This was her question to me. Then I replied her, Mataji,
should one take sannyas? I didn't know anything because Mataji asked me, "Are you not taking sannyas?" So I told, "Should one take sannyas? Then what to do?" Mataji asked me, "If you want to take sannyas, then take permission from Gurudev and enroll your name. Then only all the arrangements will be done." Then I thought it is the order. Then I said, "Okay, Mataji." I shall approach Swamiji. I didn't know anything. And then when Gurudev sat in the midday office and satsang both together, at that time I stood before Gurudev. "Gurudev, I want to take sannyas." So Gurudev first time said no. Only once. No. He had to say no. And my क्या कहते हैं उसको, जो अंदर का the need. I was restless. Why Swami said no? He is giving everybody sannyas. And why did he say no to me? चलते रहा. शाम को इवनिंग सत्संग गुरुदेव came. Again I approached Gurudev. I want to take sannyas. Then Gurudev said no, twice. That's all. No more comment. Again I was much worried why Gurudev says no. Then second day morning again I went to Gurudev. Third time, Gurudev, I want to take sannyas. So Gurudev said, "Oh ji, if you want to take sannyas, you have to take permission from your parents. Then only." तो मेरे मन में चला परमिशन तो चाहिए, लेकिन परमिशन मिलेगा कैसे? एक दिन कुल बीच में, अगर मैं उस समय कम्युनिकेशन ऐसा तो नहीं था कि अभी चाहे तो फोन कर लो, अमेरिका में बात कर लो, ऐसा नहीं था. सबसे क्विकेस्ट कम्युनिकेशन था टेलीग्राम. Telegram was the quickest communicating process. And that too, it will take at least 1 day from Rishikesh to Odisha post office. And from post office, our village is 7 kilometers away. So one runner has to go and give the telegram to parents. And then he will reply. It will be a long process. 3-4 days it will take. Quickest is 4 days. Now 1 day is they are left for Sivaratri. How can I get permission? I was simply restless like anything. I was weeping, sobbing, crying aloud in some. I went to jungle, I was weeping. Why Gurudev said no? And there is no time now. So let me somehow or other, रात को भी रात को रोते रोते मैं सोया था. अचानक 3 बजे जब रात को नींद खुलती है तो मेरे को एक आइडिया आया. गुरुदेव तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे माताजी हैं, सब कुछ है. Gurudev is your mother, he is your father, he is now everything to you. He is your parents. Take permission from him. Gurudev, he is Gurudev also. And he is also your parents. Gurudev wanted permission from parents. So you have to take permission from parents. He is parent. So take permission from him. I wrote a letter. My dear father, Gurudev wants to give me sannyas when you permit.
So please allow me to take sannyas. Your obediently son. Wrote the letter, kept in an envelope to His Holiness Swami Shivanand Maharaj. The address was there. And I took this envelope and gave to some other Swamiji who was also one among us, who was nearer to Gurudev. Swamiji, please give this letter to Gurudev. Next day. So he gave it. And Gurudev asked, Ma, what is that? Mahathir has given a letter. What letter? Can he not talk to me? No, Swamiji has given a letter. So open it out, read it out before everyone. So when the letter was read out, then Gurudev could not understand anything. My dear father, who is addressing, and give me permission because Gurudev wants permission. So it was bit not so clear. So he asked, what is this meaning? What is the meaning of this letter? Then Dr. Mataji explained. She was so alert, she was so clever. She explained, Gurudev, you wanted permission from his parents. Now you are his parent and you are his Gurudev. You have to give him permission and you have to give sannyas. So Gurudev said, oh ji, this trick will not do. When he was explained, then he said, oh ji, this trick won't do. इतना बोलना था, बात खत्म. मैं तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गया, पता नहीं क्यों रो रहा था, और भाग गया वहां से. भाग करके कहीं ऑफिस के पीछे कोई आदमी के पीछे बैठ के सिर फोड़ कर रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था. तो मेरा काम था कॉफी बांटना था ऑफिस में. गुरुदेव के ऑफिस जब चल रहा है और सत्संग भी चल रहा है, सबको कॉफी बांटना था. तो पूछे कहाँ गया महंती, बुलाओ. सब ढूंढ रहे हैं. मैं कोई एक गुरु है मेरे को देख लिया, वो जाकर के गुरुदेव से बोल दिया, स्वामी जी इज वीपिंग. ओ जी, कॉल हिम हियर, ब्रिंग हिम हियर. तो दो चार गुरु भाई लोग गए. 2-3 people went to me. They got hold of me and brought me for Gurudev. I was crying aloud. I was crying so loudly. I could not control myself. What happened, I don't know. And then Gurudev said, oh ji, does a boy weep like that? The girls weep. Gurudev ऐसा बोलना था. He spoke in a particular manner. It was joking way. And I was shouting like anything, like a child. And all of a sudden I burst into laughter. In a second, everything changed. And then Gurudev said, oh ji, write his name on the top of the list. Without any more question. Write his name on the top of the list. Oh ji, tomorrow sannyas. That's how I got sannyas. I don't know why to take. I know what is sannyas. Then afterwards I came to understand everything. समझे भैया?
ऐसा मैं संन्यास लिया था। बिल्कुल समझा स्वामी जी। चलिए, ये कहानी तो हमें पहले बिल्कुल नहीं पता थी, तो अरे ये मजेदार कहानी से मैं शॉर्टकट में से बताया। बिल्कुल हमारे वो लिए 25 दिन का कहानी तो रोंगटे खड़ा कर देंगे। वो किसी और दिन के लिए रखते हैं, वो 25 दिन का हाँ, कहानी। आज बहुत हो गया। हाँ, फिर आज की। उत्तराखंड से आया है वो अलग बात। फिर हाँ, और एक दिन रख सकते हैं। हाँ, फिर हम उत्तरकाशी जो अगला हमारा होगा, हम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगला हम उत्तरकाशी के बाद में भी, क्योंकि अभी आपका भी, आपके लिए भी समय हो रहा है, 9:30 हो रहा है। हाँ, और एक हाँ, दिन करेंगे। हाँ, और एक दिन करेंगे, और वो दूसरा पार्ट हम करेंगे, आप आयान देवी रहे और कैसे आपकी हाँ, वेदांतिक उत्तराखंड शिक्षा। का हाँ, उत्तरकाशी चैप्टर। उत्तरकाशी चैप्टर हम बाद में करेंगे। पर आप ये बता दीजिए, आज का जो हम ख़त्म करने से पहले, कि आपको उस चीज़ का सवाल मिला, 1,33,00,000 हमारे देवी देवता हैं, पर सब एक हैं, हाँ, उसका मुझे मिला। वो मुझे उसका मिला, जवाब यही बता दीजिए। मिला। आज मिल रहा है। क्या वो जवाब है तो उसका? एक वो तो एक वो तो एक बहाना था। भगवान को मिलने के लिए सत्संग ही बहाना है। वो दैट वाज जस्ट a a what we can say, a process, part of the process. And कॉन्ड्रेंट बोल सकते हैं। now I am understanding one in many, many in one. And not only understanding, I am explaining to others how God is one and yet many, how one remains, contains many, and many becomes one. Now I am clear. It took so long time. It is not a fact of a minute or hour or day or month. The whole life you have to spend to understand this. And that small question of that small naughty child, he brought me here. All these are only pre-planned, pre-planned. This is how the great people work. They make others instruments. रामकृष्ण परमहंस वो छत के ऊपर खड़ा होकर के बुलाते थे, अरे टाइम हो गया आ जाओ। जो आए हैं उनका तरीका अलग, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से आए। तो ये तो निमित्त होता है। ये सवाल तो एक निमित्त था। इट वॉज ए कॉज फॉर दिस लाइफ। नाउ आई ताकि एम गेटिंग द आंसर। ताकि ताकि हम सब लोग मिल सकें, आपके प्रेम का अनुभव कर सकें, और उत्तरकाशी और गंगे माँ के दर्शन कर सकें। चलो फिर कल ठीक है। परसों मिलेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। हमारा पहला पड़ाव हम लोग पहुंच चुके हैं, पहले पड़ाव की तरफ। आज तो ऋषिकेश पहुंच गए। हाँ, अब तो ऋषिकेश से उत्तरकाशी फिर बाद में आते हैं। हाँ, ठीक है, वहाँ से फिर हम उत्तरकाशी और बाकी जो आपकी वार्तालाप है, आपका जो अकेले रहना, अकेले तपस्या करना, और वृक्ष आसन में खड़े होके हाथ ऊपर करके आप खड़े हुए कि नहीं प्रहलाद की तरह? जी जी। 3 वर्ष के हाँ, लिए फिर बात करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। हरि हाँ, ओम, जय गुरुदेव। हरि जय ओम। पूर्णमद हरे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्वामी जी।